इंटीग्रेशन चैप्टर की थ्योरी खत्म, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन पर हम बढ़ेंगे, पर उससे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के आपके GEE एडवांस में आए हुए PYQs। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते जो फॉर्मूले पर बेस्ड, और डेफिनेट इंटीग्रेशन एक लॉजिकल चैप्टर है, पर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कई सारे फॉर्मूले हैं। आई होप आपने हर एक चीज़ की लिस्ट बनाई है और उन्हें नोट डाउन किया है। उन सारे फॉर्मूले पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस JEE यानी IIT JEE मेंस में ज़रूर आए हैं, पर JEE एडवांस ने ज़्यादा नहीं पूछे। उन्होंने पूछे हैं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ भरी मात्रा में खूब सारे आपको क्वेश्चन, पर यहाँ महज एक सवाल अभी तक आपको मिलेगा। इस पर ही हम बात करेंगे और इसे समझकर अपना ये चैप्टर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आज हम कंक्लूड करेंगे इस लेक्चर के साथ। यह है आपका मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म, जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। आज अगर हम बात करें तो क्या चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, ज़रा देखिएगा। ये रहा आपका आज का सवाल। सीधे सीधे इस क्वेश्चन पर आते हैं जो यहाँ कुछ लिखा हुआ है। इन ऑप्शंस की बात हम करेंगे और समस्या यही है, JEE एडवांस ने 2012 में पूछा कि मैं थोड़ा ऑप्शंस से आइडिया लूँ ना, तो कुछ ऑप्शंस को ट्राई करूँ और उन्हें डिफ्रेंशिएट कर लूँ, तो जो ऑप्शन मुझे ऐसा बना दे मैं वैसा सोच सकता हूँ। इसलिए इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस MCQ में देना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो मेरा थॉट क्या है सर? मेरा थॉट ये है कि देखो, यहीं पर कुछ सोचते हैं और हिंट जनाब इतनी सी है, ये लिखा हुआ है sec² अपॉन sec x प्लस 10x। तो एक काम करते हैं सर, sec x प्लस 10x को कुछ मान लेते हैं। ज़रा देखिएगा, ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है ना। पहले तो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन जो है आपका क्या लिखा हुआ है, sec² अपॉन में कितना, sec x प्लस 10x है ना। तो ये लिखा हुआ है sec x प्लस 10x एंड दिस होल एक्सप्रेशन इज रेज्ड टू द पावर 9/2। एवरीवन ओके विद दैट? कोई दिक्कत? और इस तरीके से ये आप इंटीग्रेशन करने चले हैं। शुरुआत करते हैं इसी पार्ट से कि ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, sec x प्लस 10x। ज़रा गौर से देखिएगा। क्या मैं जानता हूँ कि sec x प्लस 10x देखकर मेरे जहन में एक आइडेंटिटी आती है, जैसे मैंने ऐसे कुछ माना। आप एक छोटा सा काम करो, इसे sec x माइनस 10x से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करो, तो आपको क्या मिलेगा वो सुनना। अगर मैंने किया तो सोचो, sec x प्लस 10x है, माइनस से किया तो sec² x माइनस 10² x मिल जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी मेरे पास क्या बचेगा, sec x माइनस 10x, जो कि क्या है आपका t है ना। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया है तो कुछ खासा फर्क पड़ना नहीं है। लेकिन आप जानते हो क्या कि सर 1 प्लस 10² x होता है sec² x। सुनना ध्यान से, आई रिपीट, 1 प्लस 10² x होता है sec² x। आपको समझ आ रहा है क्या? जैसे अगर मैं यहाँ पर -1 कर दूँ और +1 कर दूँ, वैसे आपको दिख जाना चाहिए बट इस तरीके से समझा देता हूँ। तो देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ से अगर नेगेटिव साइन कॉमन लिया, आई रिपीट, यहाँ से अगर नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो हो जाएगा 1 प्लस 10² x। आप सुन रहे हो क्या? यहाँ से अगर नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ये हो जाएगा, और 1 प्लस 10² x अगर sec² x होता है तो इससे ये कैंसिल, तो ये क्या बच जाता है, ये बचता है 1 अपॉन कितना, sec x माइनस 10x, जो कि क्या है आपका t। मैं इसका अगर रेसिप्रोकल ले लूँ तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर sec x प्लस 10x t है तो sec x माइनस 10x आपका 1/t होगा। बस इन दो बातों को पहले तो गौर से देखो, उसने इन दो बातों पर इस क्वेश्चन को आपको दिया है और इस एक्स क्वेश्चन पर सारी आपसे एक्सपेक्टेशन मांगी है। चलो अब देखना ध्यान से, मैं इसे ज़रा डिफ्रेंशिएट करता हूँ, है ना। मैंने जब इसे डिफरेंशिएट किया तो मुझे बताएंगे आप, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x 10x, 10x का sec² x। तो sec x अगर कॉमन लिया, अगर sec x कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sec x प्लस ऑफ कोर्स 10x। कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूँ, मैंने क्या कहा, 10x का डेरिवेटिव sec² x, आई होप आपको दिख रहा है, और sec x का डेरिवेटिव sec x 10x, तो बिल्कुल दिख रहा है। ऑफ कोर्स dx इज इक्वल टू क्या, dt। सुन रहे हैं आप लोग? अब ज़रा गौर से देखना, एक बड़ी मज़ेदार सी बात होगी और इसी से सारे सवाल का आप पूरा अच्छे से ऑब्जर्वेशन लेंगे और ख़त्म करेंगे। ज़रा बताओ, यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ, यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो sec x को यहीं रखते हुए, यानी sec x dx को यहीं रखते हुए, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ dt अपॉन sec x प्लस 10x, और dt अपॉन sec x प्लस 10x मतलब क्या, dt अपॉन t। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हमने एक सबसे ज़रूरी, सबसे सिंपल कंक्लूजन ये निकाला कि sec x dx को, ऑल्दो यहाँ स्क्वायर है, पर sec x dx को एटलीस्ट आप dt अपॉन t से रिप्लेस करें खुशी खुशी, तो कम से कम ये चीज़ तो पता चले। अब देखना समस्या क्या है। समस्या ये है कि इस sec² x को मैं sec x इंटू sec x लिखूंगा तो एक sec x dx तो ये बना देगा, पर बाकी चीज़ का क्या करेंगे। अब मैं बाकी पॉइंट पर आता हूँ, ज़रा गौर से देखना, है बहुत मज़ेदार पार्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो कहने जा रहा हूँ सुनना,
इन दोनों में से क्या मैं sec x की वैल्यू ढूंढने की कोशिश कर सकता हूँ? सर अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो tan x कैंसिल, 2 sec x t प्लस 1/t, तो sec x कितना आ जाएगा? अगर आप चाहें तो आप कहेंगे sec x जो होगा वो होगा 1/2 टाइम्स t प्लस 1/t। आई होप आप सुन रहे हो, कुछ गलत तो हमने नहीं किया। 2 sec x t प्लस 1/t, तो sec x होगा 1/2 t प्लस 1/t। एवरीवन ओके विद दैट? अब मैं फाइनली इस क्वेश्चन को लिखता हूँ तोड़कर अपने अकॉर्डिंग। sec स्क्वायर x को मैंने लिखा, क्या लिखा भाई? sec स्क्वायर x को मैंने लिखा, मान लो sec x इंटू sec x dx। अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे, है ना। डिनोमिनेटर में क्या है? sec x प्लस 10x। आई होप आपको अब ये क्वेश्चन 2 लाइन में खत्म होता दिख रहा है कि ये सारा सब्सटीट्यूशन का खेल था, जो अगर आपको क्लिक कर जाए तो ये क्वेश्चन कितनी आसानी हो जाएगा, पर ये पार्ट तोड़ने में बहुत मेहनत लगेगी, है ना। अब देखो भाई ध्यान से, पहला ये जो sec x है, पहला ये जो sec x है, इसे मैंने हाफ t प्लस 1/t से रिप्लेस किया, तो हाफ तो बाहर आया, है ना। तो यहाँ क्या दिख रहा है न्यूमरेटर में? t प्लस 1/t। एवरीवन ओके विद दैट? फिर क्या, sec x dx को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? सर sec x dx जो है आपका, अगर आपको याद हो, sec x dx को आप dt/t से रिप्लेस करेंगे। बहुत बढ़िया, तो sec x dx को हम रिप्लेस कर रहे हैं dt/t से, है ना। तो बाई t मतलब कितना? 1/t यहाँ लिख दूँ, चलेगा क्या? ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ये हुआ न्यूमरेटर का किस्सा। sec x प्लस 10x, अच्छा याद करो भाई, sec x प्लस 10x t था, तो यहाँ पर जो हिस्सा बच रहा है वो महज इतना सा है, t टू द पावर 9/2। क्या ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है? अरे भाई अब तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप अगली लाइन में आप इसका आंसर लिख रहे होंगे, अगर आपको चीज़ें पता हैं तो। कैसे जनाब? ज़रा देखते जाइए और आंसर की तरफ बढ़ते जाइए। मैं कहता हूँ यहीं पर सोचो, 1/2 को भी मत छेड़ो, 1/2 को ऐसा कैसे ही रखो, है ना। अंदर वाला जो हिस्सा है उस पर बात करते हैं। नोटिस करना, 1/t अंदर गया तो ये क्या बचा? 1। t की पावर 9/2 पर आया, तो 1 को जब t की पावर 9/2 से डिवाइड करवाया तो यहाँ पर मुझे मिला t की पावर माइनस 9/2। सुन रहे हैं आप लोग? अब क्या, अब 1/t यहाँ आया तो ये बन गया क्या? t की पावर 2, मतलब 1/t², और ये भी ऊपर आया। आप सुन रहे हो ना? ऐसे इमेजिन करो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये 1/t कितना? 1/t², और जो डिनोमिनेटर में है ये, आई होप आप देख पा रहे हो, आई होप आप ये देख पा रहे हो, ये कितना है? t टू द पावर 9/2/1, तो ये हो जाएगा t टू द पावर 9/2। तो इस तरीके से आ रहे हैं। आप सुन रहे हो क्या? क्या इस 2 को मैं 4/2 लिख सकता हूँ? अगर इस 2 को 4/2 लिखा, आई होप आप समझ पा रहे हो, बेस से में पावर ऐड होगी, 9 4 13, तो 13/2, तो न्यूमरेटर में आके -13/2 ये बनेगा, है ना। तो एक और पार्ट जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा t टू द पावर, रियली सॉरी, t टू द पावर -13/2, एंड दिस इज फाइनली गोइंग टू बी दी आपका एक्सप्रेशन, जिसे मैं आखिर में सिंप्लीफाई कर दूंगा, पर इसे इंटीग्रेट करते हैं। क्या ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है? आई होप आपको नजर आ रहा है, क्वेश्चन खत्म होने को है। 1/2 जो है उसे रखिए अलग, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -9/2। क्या ये मुश्किल है? सर t की पावर अगर -9/2 को इंटीग्रेट करना है तो 1 ऐड कर दिया जाए, -9/2 प्लस 1, सोच के देखो, -9 प्लस 2 कितना हो जाएगा? -7/2। तो यहाँ जो मिलेगा, पहले तो क्या मिलेगा? t की पावर -7/2, डिनोमिनेटर में भी -7/2 मिलेगा, तो मैं उसे क्या लिख लेता हूँ? मैं यहाँ पर -2 लिख लेता हूँ और यहाँ 7 लिख लेता हूँ। क्या आप मेरी ये बात जान पाए और समझ पाए? प्लस ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या मिलेगा? इस 1/2 को अंदर हम पुश कर रहे हैं, अब गौर से देखिएगा, यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा t की पावर -13 प्लस 2/2, -13 प्लस 2 कितना? -11, तो हो जाएगा t की पावर -11/2, और डिनोमिनेटर में भी आपका -11/2 आएगा। तो उस तरीके से यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? -2 और यहाँ 11। एवरीवन ओके विद दैट? कोई डाउट? आई थिंक क्वेश्चन खत्म होने को है, अगर आप चीज़ें सोच पा रहे हो तो। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आना है वो तो आना है। अब देखो ज़रा ध्यान से, चीज़ें सिंप्लीफाई करके फाइनली आंसर की तरफ बढ़ेंगे। गौर से देखिएगा, पहले तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ओवरऑल एक नेगेटिव साइन कॉमन आएगा, ले लेंगे, है ना। यहाँ बच रहा है t की पावर -7/2, शैला से t डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये जो है ध्यान से देखो, ये और ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो नेगेटिव साइन पहले तो मैंने कॉमन लिया, एक ओवरऑल नेगेटिव साइन कॉमन लिया। अब क्या, अब 1/7 टाइम्स t टू द पावर 7/2 मुझे यहाँ मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर जो मिल रहा है 1/7 टाइम्स t टू द पावर 7/2, प्लस ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या मिल रहा है वो सुनना ध्यान से। एक और जो चीज़ बच रही है वो है आपका सर 1/11 टाइम्स t टू द पावर 11/2, क्योंकि वो भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिखेगा सर? यहाँ पर दिखेगा 1/11 टाइम्स t टू द पावर 11/2। कोई दिक्कत? एंड ऑफ कोर्स आपका प्लस c। लेकिन t एक्चुअली था क्या सर? t आपका sec x प्लस 10x था। आई होप आप भूले नहीं हो,
टी आपका था sec x प्लस 10x, तो फाइनली मैं इस वैल्यू को रिप्लेस करूँ और क्वेश्चन को ख़त्म कर देता हूँ। मैं ऑप्शंस ज़रा चेक कर लेने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि अब मैं फाइनली वैल्यूज़ तो रिप्लेस करूँगा, पर ऑप्शंस देख लेता हूँ कि ऑप्शंस एग्जैक्टली हैं क्या, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को लेकर आएँ और चीज़ें खत्म करके अपना आंसर लिखें। डू यू ऑल एग्री विद दैट? तो यहीं से चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। उसने क्या किया है वो सुनना, sec x प्लस 10x यानी t की जो पावर है उसे एक को कॉमन ले लिया, और मेरे ख्याल से वो 11/2 वाला ही पार्ट कॉमन ले रहा है अगर आप मैक्सिमम ऑप्शंस में देखें तो मैं t की पावर 11/2 को कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ मेरे लिए क्या बनकर आता है। मतलब अभी मैं sec x प्लस 10x रख ही दूंगा आखिरी में, वो चैलेंजिंग पार्ट नहीं है। अगर मैं t की पावर 11/2 कॉमन लेना चाहता हूँ, तो t की पावर 11/2 कॉमन लेने का मतलब क्या है? मतलब आप t की पावर 11/2 से मल्टीप्लाई और t की पावर 11/2 से डिवाइड कर दो। एवरीवन ओके विद दैट? जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, तो t की पावर 11/2 को मैंने किया अंदर पुश, तो ये तो रहा यहाँ पर आ गया t की पावर 11/2 और यहाँ पर भी आ गया t की पावर 11/2। आई होप अब आप समझ पा रहे हो। यहाँ पर ये पार्ट पूरा हो गया आपका कैंसिल, सुन रहे हैं क्या आप लोग? तो ये हो जाएगा 1/11। यहाँ पे देखो t की पावर 7/2 न्यूमरेटर में है, तो 11 में से 7 गए तो 4, तो हो जाएगा t की पावर 4/2। t की पावर 4/2 मतलब t की पावर 2, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा भाई आपका t²/2, तो 1/11 प्लस t²/2, और ये कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, उस पर बात करते हैं। मैं फिर से लिख देता हूँ, जो क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है वो ये 1/11 है ना। मैं सीधे अब रिजेंबल करूँगा और क्वेश्चन को खत्म करूँगा। t² मतलब क्या? t² मतलब sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? मल्टीप्लाइड बाय 1/, है ना, तो 1/। t मतलब क्या? t मतलब sec x प्लस 10x, इस एक्सप्रेशन की पावर कितनी? 11/2, और ऑफ कोर्स नेगेटिव साइन तो आना ही है, प्लस आपका क्या? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मेरी बातें समझ आ रही हैं? और अगर यहाँ से चीज़ें देखी जाए तो देखो सर ज़रा कौन सा ऑप्शन मैच होता है। सबसे पहले तो एक नेगेटिव साइन दिखना चाहिए, तो होपफुली एक नेगेटिव साइन है, और नेगेटिव साइन मुझे थर्ड में और फर्स्ट में दिख रहा है ना। ये sec x 11/2 है, 1/11, यहाँ बीच में प्लस है या माइनस, मेरे ख्याल से इतना मुझे याद आ रहा है प्लस है, मुझे थर्ड लग रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। होपफुली प्लस ही है, वहाँ सब जगह प्लस ही है, मेरे ख्याल से प्लस ही है, प्लस ही है, बढ़िया। तो आपका सी ऑप्शन इस तरीके से आप मार्क करेंगे। मुश्किल था ये सवाल? कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं पता थी, जो आप नहीं जानते थे, जो आपने नहीं सीखी? आई थिंक एक आसान सा क्वेश्चन, और इस तरीके से हम इस चैप्टर को आज कंक्लूड करेंगे यहीं पर। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।